अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम अपनी लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 8 को डिस्कस करने जा रहे हैं और लेक्चर नंबर 8 में हम देखेंगे साइंटिफिक नोटेशन को और देन हम इसके रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे। लेकिन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने से पहले आपको साइंटिफिक नोटेशन के बारे में कॉन्सेप्ट होना चाहिए, देन तब ही आप एमसीक्यूज़ को ईजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो हम देख लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन क्या है। साइंटिफिक नोटेशन इज़ अ मेथड। साइंटिफिक नोटेशन एक मेथड है, मतलब एक तरीका कार है टू एक्सप्रेस नंबर इन पावर ऑफ 10। टू एक्सप्रेस नंबर मतलब कि एक्सप्रेस करने का, लिखने का नंबर्स को इन पावर ऑफ 10 की पावर में लिखने का मेथड जो है, तरीकाकार जो है, उसे हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या है? साइंटिफिक नोटेशन एक मेथड है एक्सप्रेस करने का, मतलब कि लिखने का नंबर्स को इन पावर ऑफ 10 की शक्ल में लिखने का, एक्सप्रेस करने का जो मेथड है उसे हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। जैसे ये 10 की पावर में -4 लिखा हुआ है, ये जो है ये अभी साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है क्योंकि 10 की पावर में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यही थी, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि साइंटिफिक नोटेशन एक मेथड है टू एक्सप्रेस करने का, लिखने का नंबर्स को पावर ऑफ 10 की पावर में लिखने का मेथड है। ओके, अब इसके लिए दो कंडीशन रिक्वायर्ड होती हैं। फर्स्ट कंडीशन ये है कि डेसिमल शुड बी प्लेस्ड आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। डेसिमल को हमें प्लेस करना पड़ेगा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, मतलब फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो ज़ीरो ना हो। ओके, ज़ीरो के अलावा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट लाइक हो सकते हैं 1 2 3 अप टू सोन। ओके, जो कि ज़ीरो ना हो। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हम पॉइंट लगाएंगे और देयर मस्ट बी अ सुइटेबल पावर ऑफ 10 इज यूज, और एक सुइटेबल पावर ऑफ 10 यूज़ करेंगे, मतलब मुनासबत के लिहाज से जहाँ पे सुइटेबल पावर ऑफ 10 यूज़ होगी वहाँ पे हम यूज़ करेंगे। अभी हम एग्जांपल में देखेंगे कि सुइटेबल पावर ऑफ 10 क्या है। ठीक है, और डेसिमल कहाँ पे हमने प्लेस करना है ये भी हम देखेंगे। तो देखें, अगर हमारे पास फर्स्ट की एग्जांपल है राइट 546.7 इन साइंटिफिक नोटेशन, हमने इसे राइट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन के लिए दो कंडीशन रिक्वायर्ड होती थी। पहली क्या थी कि डेसिमल शुड बी प्लेस्ड आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो डेसिमल को हम कहाँ पे प्लेस करेंगे? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 5 है, 5 के बाद हम पॉइंट लिख देंगे क्योंकि डेसिमल शुड बी प्लेस्ड आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, मतलब पॉइंट शुड बी प्लेस्ड आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। अब 4 6 और 7 जो नॉन जीरो डिजिट है वो हम आगे ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, पॉइंट को हमने कहाँ पे? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद प्लेस करना था क्योंकि पहली कंडीशन यही थी, डेसिमल शुड बी प्लेस्ड आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, देयर मस्ट बी अ सुइटेबल पावर ऑफ 10। और दूसरी कंडीशन थी हमने पावर ऑफ 10 एक सुइटेबल यूज़ करनी है। तो 10 की पावर यहाँ पे कितनी बनेगी? देखें, पॉइंट यहाँ पे था, अब हमने इसे कितना डिजिट पीछे मूव किया है, तो 1 और 2, 10 की पावर कितनी होगी? 2 होगी, और यहाँ पे पॉजिटिव 2 होगी, मतलब प्लस में। क्यों पॉजिटिव 2 होगी? क्योंकि हमने आगे से पीछे की तरफ 2 डिजिट मूव किया पॉइंट को, 1 और 2। हमने कितना डिजिट पीछे पॉइंट को मूव किया है? 1 और 2। तो 5 के बाद मैंने पॉइंट लगाया, 2 डिजिट पीछे मूव किया, तो 10 की पावर क्या आएगी? 2। ओके, पॉजिटिव 2 आएगी क्योंकि हम राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, मतलब आगे से पीछे की तरफ आ रहे हैं। अब एग्जांपल नंबर 2 को देखें, राइट 0.0037 इन साइंटिफिक नोटेशन। तो इसे हमने लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। ये जो अभी है ना, ये हम बोलते हैं इसे ये ऑर्डिनरी नोटेशन या स्टैंडर्ड नोटेशन। अभी इसे हमने लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन के लिए पहली कंडीशन होती है कि पॉइंट शुड बी प्लेस्ड आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो 3 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। 7 तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे क्योंकि नॉन जीरो डिजिट हम लिखेंगे, तो नॉन जीरो डिजिट 7 था तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर अब कितनी आएगी? अब देखें, ऊपर हम आगे से पीछे की तरफ पॉइंट को मूव कर रहे थे, लेकिन अब हम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इधर पड़ा हुआ है तो हम पीछे से आगे की तरफ पॉइंट को मूव करेंगे। तो देखिए हमने कितना डिजिट पॉइंट को आगे मूव किया, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ मूव किया। 1 2 और 3, 10 बेस की पावर कितनी होगी? 3। लेकिन कौन सी 3 होगी? नेगेटिव 3 होगी। नेगेटिव 3 क्यों होगी? क्योंकि हमने पॉइंट को
लेफ्ट से राइट की तरफ 3 डिजिट मूव किया। तो देखें पॉइंट को 1 2 और 3 यहाँ पे हमने मूव किया, यहाँ पे लिखा 3 के बाद पॉइंट, और पीछे से हमने आगे की तरफ मूव किया पॉइंट को, तो फिर 10 की पावर क्या आएगी, नेगेटिव में। अगर आगे से हम पीछे की तरफ मूव करते हैं पॉइंट को तो 10 की पावर पॉजिटिव में बनेगी। अगर हम पीछे से आगे की तरफ पॉइंट को मूव करते हैं, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं, तो 10 की पावर नेगेटिव में बनेगी। ओके, अब इसे देखें, राइट 2.56 इन साइंटिफिक नोटेशन। हमने इसे लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो देखें, डेसिमल शुड बी प्लेस्ड आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, तो 2 के बाद पॉइंट आएगा, मतलब पहले का पड़ा हुआ है 5 6, पॉइंट पहले का पड़ा हुआ है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। अब 10 की पावर कितनी आएगी, 10 की पावर अब 0 आएगी। क्यों 0 आएगी, क्योंकि हमने पॉइंट को अपनी जगह से मूव ही नहीं किया, क्योंकि यहीं पे पड़ा हुआ था 2 के बाद, अभी भी 2 के बाद पॉइंट पड़ा हुआ है। तो 10 की पावर तो हमें लगानी पड़ेगी, क्योंकि दूसरी कंडीशन यही थी, देयर मस्ट बी अ सुइटेबल पावर ऑफ 10। पावर ऑफ 10 भी हमें यूज़ करनी पड़ेगी साइंटिफिक नोटेशन में। तो ये देखें, इस पे दोनों कंडीशनें हमने लगा दी हैं। डेसिमल शुड बी प्लेस्ड आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, और एक सुइटेबल पावर ऑफ 10 मस्ट बी यूज, तो वो भी हमने यूज़ कर दिया। अब हम इसे लिखते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमारे पास 8 है, इसके बाद हम डेसिमल लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, और नॉन जीरो डिजिट तो लिखेंगे 64 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर अब कितनी होगी। देखें, अगर पॉइंट गिवन नहीं है, मतलब यहाँ पे देखें कहीं भी पॉइंट हमें दिया हुआ नहीं है, तो उस सूरत हाल में हमेशा पॉइंट इंड में होगा, मतलब यहाँ पे, ठीक है। तो देखें, अगर 1 2 3 और 4, अगर हम इसे 4 डिजिट पीछे मूव करते हैं, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हम पॉइंट लगाते हैं, तो 10 की पावर फिर कितनी बनेगी। अगर हम आगे से पीछे की तरफ आते हैं तो 10 की पावर पॉजिटिव में बनेगी, और कितनी पॉजिटिव में बनेगी, अगर पॉइंट नहीं है तो फिर यहाँ पे है, अगर गिवन नहीं है तो फिर यहाँ पे होगा। तो 1 2 3 और 4, 10 की पावर कितनी बनेगी, 4, पॉजिटिव 4, क्योंकि हम राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। अब हम इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs देख लेते हैं। राइट 0.000017 इन साइंटिफिक नोटेशन। तो देखें, इसे जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो पॉइंट यहाँ पे लगाना पड़ेगा। डेसिमल शुड बी प्लेस्ड आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, 1.7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर अब कितना आएगा, 1 2 3 4 5 और 6, 10 बेस की पावर 6, लेकिन कौन सी 6 आएगा, नेगेटिव 6, क्योंकि हम पीछे से आगे की तरफ मूव करेंगे। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, क्योंकि डेसिमल शुड बी प्लेस्ड आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, और पॉइंट जब हम पॉइंट को पीछे से आगे की तरफ मूव करेंगे तो देखें 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ पे हमने लगाया, तो 10 की पावर कितनी आएगी, -6, ठीक है, क्योंकि हमने पॉइंट को 6 डिजिट आगे मूव किया है। अब दूसरा MCQ देखें, आइडेंटिफाई मंटीसा एंड एक्सपोनेंट इन 5.98 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 24। अब ये जो चीज़ होती है ना, ये इसे हम बोलते होते हैं मंटीसा, और ये जो होती है इसे हम बोलते होते हैं, जो 24 पावर लिखी हुई है इसे हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे मंटीसा क्या है, 5.98, उसने यही बोला था कि आइडेंटिफाई मंटीसा एंड एक्सपोनेंट इन 5.98, तो 5.98 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 24 में मंटीसा जो है ये चीज़ है, क्योंकि मंटीसा ये पीछे वाली होती है, ठीक है, और यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है, 24। तो उसने बोला था आइडेंटिफाई करें मंटीसा एंड एक्सपोनेंट, तो मंटीसा ये है और एक्सपोनेंट जो पावर में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि मंटीसा यहाँ पे 5.98 है और एक्सपोनेंट 24। MCQ नंबर 3 को देख, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन। तो हमने इनमें से बताना है कौन सा प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखा हुआ। तो यहाँ पे देखें, डेसिमल प्लेस किया हुआ है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, और एक पावर ऑफ 10 में भी एक सुइटेबल पावर ऑफ 10 भी यूज़ की हुई है, तो ये तो प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन में है। उसने बोला था नॉट प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन। यहाँ पे देखें, डेसिमल शुड भी प्लेस होना चाहिए फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे तो 0 के बाद लिखा हुआ है। 0 तो नॉन ज़ीरो नहीं है, नॉन ज़ीरो 5 है, तो यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट नहीं लिखा हुआ, तो ये प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट।
MCQ नंबर 4 को देखें, कन्वर्ट 4.2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5 इनटू ऑर्डिनरी नंबर। अब देखें ऑर्डिनरी नंबर में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट ये हमारे पास लिखा हुआ है साइंटिफिक नोटेशन में, हम इसे ऑर्डिनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो ऑर्डिनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट क्या मेरे पास ये था मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5, ये हमारे पास गिवन है। अब हम इसे ऑर्डिनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो ऑर्डिनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए पॉइंट को हमें ख़त्म करना पड़ेगा। पॉइंट को जब हम ख़त्म करेंगे तो 4 2 और 10 की पावर कितनी है 5, मतलब पॉइंट के बाद हमें 5 डिजिट लगाने पड़ेंगे क्योंकि 10 की पावर 5 है। तो एक तो 2 पहले का पड़ा हुआ है, पॉइंट के बाद हम 5 डिजिट लगाएंगे क्योंकि 10 की पावर 5 है। तो और 4 हम फिर क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे क्योंकि हमें पॉइंट के बाद 5 डिजिट लगाने थे, 5 डिजिट चाहिए थे क्योंकि 10 की पावर 5 है। तो 10 की पावर 5 है तो हम पॉइंट के बाद 5 डिजिट लिखने थे, एक तो 2 मौजूद था और हम 4 0 लगा देंगे तो 10 की पावर 5 ये हो जाएगी। ठीक है, 10 की पावर 5 का ये मतलब हो जाएगा कि पॉइंट के बाद 5 डिजिट हैं, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन फिर कौन सा होगा 420000। तो ये ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ओके, अब MCQ नंबर 5 को देखें, द नंबर 6.3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 7 इज इक्वल टू। तो ये किसके इक्वल है देखें, अब देखें 6.3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 7 है, 6.3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 7 इस ये किसके इक्वल है। अब देखें पॉइंट यहाँ पे है 6 3 हम लिखेंगे, पॉइंट यहाँ पे है। अब हम इसे ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखने जा रहे हैं तो पॉइंट यहाँ पे है और 10 की पावर 7 है। 10 की पावर 7 का मतलब है कि पॉइंट के बाद 7 डिजिट आएंगे। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने पड़े हुए हैं, एक ही पड़ा हुआ है। ऑर्डिनरी नोटेशन में हम पॉइंट को पहले ख़त्म कर देंगे और 10 की पावर 7 है तो पॉइंट के बाद 7 डिजिट लगाएंगे। तो 7 डिजिट में पहला तो 3 आ जाएगा और हम क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे, 6 0 लगा देंगे। ओके, 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। देखें पॉइंट के बाद हमें 7 ही डिजिट लगाने थे तो एक 3 पड़ा हुआ था और 6 मैंने 0 लगा दिए। ओके, ये किस नंबर के फिर इक्वल हुआ 6 3 और आगे कितने 0 हैं 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6 और 6 3। ये ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ओके, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल, और अगर आपको ऑनलाइन कोचिंग की ज़रूरत है तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 0321 9569 503। ओके।